त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सफला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष आप बस एक छोटा सा कार्य अवश्य करें, जिससे आपके घर में कलह कलेश चल रहे हैं या फिर घर में किसी भी कारण सुख शांति नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप एकादशी के दिन क्या ऐसा छोटा सा काम करें जिससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होकर आपके घर में सर्वदा अपार खुशियाँ बरसाएंगे। देखो दोस्तों, दीपक का अपना एक खास ही महत्व है। सनातन धर्म में बेहद ही खास महत्व माना जाता है। पूजा के स्थान पर तो काफ़ी खास महत्व माना जाता है। प्रत्येक पूजा के दौरान अलग अलग प्रकार का व अलग अलग किस्म के दीपक, जैसे कई जगह घी का दीपक जलाया जाता है और कई जगह से अभिप्राय है कि कई पूजा पाठ में भिन्न भिन्न तरह के दीपक जलाए जाते हैं। कई पूजा पाठ में तेल के दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं तो कई जगह घी के दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में हर दिन सुबह शाम पूजा पाठ किया जाता है। पूजा पाठ के समय सुबह शाम दोनों ही समय दीपक जलाने की भी परंपरा है। बिना दीप धूप के कोई भी पूजा स्वीकारी नहीं जाती है। घर के मंदिर में भी पूजा के समय दीपक जरूर जलाया जाता है। कुछ लोग तो शाम के समय तुलसी के पास भी दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर होते हैं। रोजाना पूजा पाठ में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं और इसका पालन ना करने से दीपक जलाने का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। चलिए अब जानते हैं दीपक जलाने उन जुड़े नियमों के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घी या तेल का दीपक जलाने से अलग अलग लाभ हैं। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग तेल के दीपक जलाए जाते हैं। यदि आप पूजा में घी का दीपक जला रहे हैं तो हमेशा अपनी बाईं ओर रखना चाहिए। पूजा पाठ में यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने हाथ के हमेशा दाईं तरफ रखनी चाहिए। पूजा पाठ में यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। दीपक को भगवान से बहुत ही दूर नहीं रखना चाहिए। दीपक में हमेशा इतना तेल या घी रखें कि वह बीच में पूजा में ही ना बुझे। दीपक का पूजा के बीच में ही बुझ जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आप भगवान से मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो तेल का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक देवी देवताओं को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है। दोस्तों, यदि आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। तो दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में दीपक के कुछ चमत्कारिक उपाय भी बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन से दुखों का अंधेरा दूर कर खुशियों की रोशनी लाते हैं। राहु केतु जंती दोष के कारण नींद की समस्या बनते हैं। काम बिगड़ जाने की समस्या, बुरे कर्म की तरफ खिंचाव पड़ने लगता है। ऐसे में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाने से राहु केतु दोष से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है तो घर में पैसों की बचत नहीं हो पा रही है तो माँ लक्ष्मी के सामने रोजाना 7 मुखी या 7 बत्ती वाले घी का दीपक जलाएं और महालक्ष्मी का मंत्रों का जाप करें। इससे धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं। इसी के साथ प्रतिदिन प्राय सूर्य को अर्घ्य देने से और घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य देव की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे तथा जीवन में कामयाबी व तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। और साथ ही प्रतिदिन प्राय सूर्य देव को अर्घ्य देने से और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य देव की कृपा से आप सभी मनोरथ हासिल करेंगे। वहीं दोस्तों, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो बुधवार के दिन गणपति जी के सामने 3 बत्तियों वाला देसी घी का लगाएं और गणेश अर्थ व शीर्ष का पाठ करें। वहीं दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए सुबह शाम श्री राम जी के निमित्त दीपक जलाने से शुभ माना गया है। साथ ही साथ शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन आप शनि देव को सरसों का तेल का दीपक अर्पित कर रहे हैं तो उसमें एक चीज अवश्य ही डाल दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शनिवार का दिन सूर्य पुत्र देव को समर्पित है। शास्त्रों में शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय देवता माना गया है। इसके अलावा उन्हें पापी ग्रह माना गया है। शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले को शुभ और बुरे कर्म करने वालों को बुरे फल देते हैं।
वहीं अगर कुंडली में शनि देव की स्थिति खराब हो तो आपको शनि देव की क्रूर दृष्टि झेलनी पड़ती है, जिसके कारण आपको बुरे समय का सामना करना पड़ता है। यदि आप पर शनि की टेढ़ी नजर है तो आप पर अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो शास्त्रों में इसके कुछ उपाय बताए गए हैं। शनिवार के दिन दीपक जलाते समय करें ये उपाय। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों का जिक्र किया गया है। वहीं शनिवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में पूजा के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है, परंतु आप शनि देव को सरसों का तेल का दीपक अर्पित कर रहे हैं तो उसमें लौंग डालते। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, मान्यता है कि सरसों के तेल में लौंग डालकर दीपक जलाने से यह धन को आकर्षित करता है, साथ ही व्यक्ति को आर्थिक स्थिति भी मजबूत करता है। ऐसा माना जाता है यदि इस उपाय को प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो व्यक्ति को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। और इसी के साथ शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, चलिए जानते हैं दरवाजे पर दीपक जलाने के लाभ। दोस्तों, शाम के समय दरवाजे के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना माता लक्ष्मी को आपके घर पर आने तक की राह दिखाता है। इसी के साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम में 5 से 8 बजे के बीच में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक इस तरह जलाएं कि आप बाहर निकलते हैं तो आपकी दाहिनी ओर रहे। दीपक की ज्योत उत्तर व पूर्वी दिशा में ही होनी चाहिए। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों, दीपक जलाते समय इस मंत्र को अवश्य बोलें। शास्त्रों में मान्यता है कि मंत्र के जाप के साथ दीपक जलाने से घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर रहते हैं। इसके अलावा दीपक जलाते समय उसके नीचे अक्षत यानी कि खड़े चावल के दाने जरूर रखने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दीप के नीचे चावल रखकर उसे प्रज्वलित करने से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा शत्रु का भय भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ दीपक के अचूक उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति के समस्त समस्या दरिद्रता दूर होती है। और दोस्तों, सफला एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें और इसके साथ ही 9 मुखी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। यह बहुत खास माना गया है। इसके बाद सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से रोग भय से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आप आज के दिन ये एक काम अवश्य ही करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से घर में अपार खुशियां बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। और यदि आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, जैसे आप बहुत ही समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपके कहीं से अटके हुए धन हैं, कहीं अटके हुए पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इस काम को आप अवश्य ही करिए। देखिएगा आपको लाभ शीघ्र ही प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके समस्त कार्य अवश्य ही बनेंगे और शीघ्र ही बनेंगे। एक बार ये कार्य आप करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।